हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों को रियल एजुकेशन चैनल 243 पर। कल हम लोगों ने त्रिकोणमिति के पहला लेक्चर देखे थे। आज त्रिकोणमिति का ही सेकेंड लेक्चर देखेंगे। त्रिकोणमिति के बारे में और कुछ जानते हैं। कल जैसा कि हम लोग त्रिकोणमिति का परिभाषा देखे थे, त्रिकोणमिति का निष्पत्तियाँ देखे थे, त्रिकोणमिति अनुपात देखे थे। अब जानेंगे, आप लोग को बताना चाहेंगे हम कि त्रिकोणमिति की जो निष्पत्तियाँ होती है उसका उत्पत्ति कैसे कैसे हुआ। थोड़ा सा हल्का, ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखिए ध्यान से, हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में कल जाने थे। देखिए ध्यान से, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात या निष्पत्तियाँ 6 को बताए थे कल। अब देखिए उसमें क्या होता है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट। अब देखिए सबसे पहले साइन इस रूप में होता था, SINE। उसके बाद कोसाइन, टेंजेंट। अब इसी का शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया जो आर्यभट्ट ने बताए थे। साइन को शॉर्ट फॉर्म होता है साइन, ई हट जाता है। कोसाइन, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस, यानी INE हट जाता है। और टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है टेन। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर अब इसी तीनों का उल्टा बताए थे। अब इसमें टेन का उल्टा होता है कोटेंजेंट। क्या होता है? कोटेंजेंट। और कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉट। अब देखिए कोसाइन का उल्टा होता है सेकेंट, और सेकेंड का शॉर्ट में बोलते हैं सेक। और साइन का उल्टा होता है कोसकेंट, कोसकेंट और कोसेक। अब इसी में थीटा लगाते हैं, यानी कोण लगाते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये तो होता है फुल फॉर्म, इसका होता है शॉर्ट फॉर्म, जो आर्यभट्ट ने इसको सुविधा के लिए, अध्ययन में आसानी के लिए ये बताए थे। क्योंकि इसमें थोड़ा सा लंबा होता है, बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है। और बात वही होता है जो टेंजेंट है, उसके बाद कोसाइन है, कोटेंजेंट है, सेकेंट है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में आसानी से अध्ययन करने के लिए शॉर्ट फॉर्म बताया गया। चलिए, इसके बाद हम आप लोग को बताए थे एक्सरसाइज 8.1 का उदाहरण। उदाहरण में समझते हैं। हम बताए थे कल कि त्रिकोणमिति में, अब उदाहरण देखते हैं कुछ। चलिए, उदाहरण नंबर पहला। अब देखिए उदाहरण नंबर पहला में क्या है। एक क्वेश्चन दिया है कि यदि tan A बराबर, क्वेश्चन क्या दिया है वो, tan A बराबर 4/3 दिया है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला नंबर क्वेश्चन, कि यदि tan A बराबर 4/3 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, 6 को ज्ञात करना है। अब समझते हैं, इसको हम हल करते हैं। देखिए tan A बराबर दिया है 4/3,
तो हम आप लोग के फार्मूला बताए थे लाल बट्टा कक्का पर। लाल बट्टा कक्का में याद होना चाहिए आप लोग को याद होना चाहिए फार्मूला। क्या बताए थे? टेन लास्ट में आता है टेन, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी एल बटा ए। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। कहने का मतलब अब यहाँ हमको दो चीज निकल गया, एक लंब हो गया, एक आधार हो गया। लंब है 4 सेंटीमीटर और आधार है 3 सेंटीमीटर। लंब कितना है? 4 सेंटीमीटर और आधार कितना है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ तो दिया सेंटीमीटर नहीं दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमको कर नहीं दिया है। हम जब भी कोई भी समकोण त्रिभुज रहेगा, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज में मान लें कि कोण ए दिया है, तो अगर ए इसको मानते हैं ए बी सी, तो कोण के सामने वाला भुजा लंब होती है, यानी लंब कोण ए है, क्या है? ए है, तो ए के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो लंब कितना है? 4। तो ए हो जाएगा, आधार हो जाएगा 3, और कर्ण हमेशा बड़ी भुजा, जो कर्ण नहीं दिया है। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट। बताए थे फार्मूला। अब देखिए लंब कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर होगा प्लस 3 का स्क्वायर होगा रूट अंडर 4 चौके 16, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 3 तिहाई 9, और 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी मेरा कर्ण 5 आ गया। जब कर्ण 5 आ गया तो त्रिकोणमिति के बारी बारी से 6 निष्पत्तियां ज्ञात करना है। अब देखिए ध्यान से, पहला बताए थे साइन ए, तो साइन बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। पहला में साइन आता है एल बटा के, लंब बटे कर्ण। तो देखिए अब साइन ए, तो लंब कितना हो जाएगा? लंब हो जाएगा BC लंब, और कर्ण होगा बड़ी भुजा जो 90 डिग्री के सामने होता है, कर्ण AC, यानी 4 अब बटा कर्ण कितना है? 5। आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार कॉस का मान निकालेंगे, कॉस ए बराबर, तो कॉस बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, दूसरा बार में आता है। देखिए ए बटा के, आधार बटे कर्ण, यानी आधा जब ए ई है तो ई हो गया लंब, कोण थीटा के सामने वाला भुजा लंब, यानी आधारी हो गया, आधार हो गया ए बी, और कर्ण हमेशा बड़ी भुजा AC, यानी ए बी के मान कितना है? 3, और AC के मान कितना है? 5। आंसर। अब tan बराबर लंब बटे आधार होता है। अब देख ध्यान दीजिए, tan लास्ट में एल बटा ए, लंब बटे आधार, तो tan बराबर लंब बटे आधार। देखिए तो लंब तो कोण के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, लंब कितना हो गया? 4, यानी BC बटा आधार होगा AB, यानी 4, BC है 4 और AB है 3। यही आंसर हो गया। अब इसी का हम लोग उल्टा निकालते हैं, 3 गुण निष्पत्तियां हो गया, ये जो हीरो बोलते हैं। इसका अपोजिट हम बताए थे आप लोग को कि साइन के उल्टा होता है कोसेक ए, तो कोसेक ए, यानी इसका फॉर्मूला भी उल्टा होता है। कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण चल जाएगा ऊपर, लंब आ जाएगा नीचे, यानी कर्ण कितना है? AC, और लंब कितना है? थीटा ही है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, लंब कितना है? BC, यानी AC 5 और लंब 4। आंसर हो गया। ऐसे भी कोस साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन का मान आया था 4/5, तो कोसेक के मान उल्टा कर देंगे, 5/4 हो जाएगा। देखिए कॉस ए के उल्टा होता है सेक ए, और सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। देखिए कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार। अब देखिए कर्ण, पहले यहाँ ध्यान दीजिए, हम कर्ण कितना है?
AC है, आधार हो जाएगा AB, यानी 5/3 आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका उल्टा हो गया, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस के मान आया है 3/5, तो कॉस का उल्टा सेक, तो सेक के मान हो गया 5/3, हो गया ना। अब उसी प्रकार टेन के उल्टा होता है कॉट, कॉट ए बराबर, तो टेन बराबर होता है लंब बटा ए माने आधार, और तो टेन को उल्टा कॉट, तो कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी आधार कितना है यहाँ पर, आधार देखिए जब कोण ए है तो ए के सामने वाला भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, यानी आधार हो जाएगा ए भुजा, यानी आधार ए बी, आधार बटे लंब, और लंब हो जाएगा BC, यानी ए बी कितना है 3 है, BC कितना है 4 है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब उदाहरण के द्वारा हम लोग देखें कि अगर tan A बराबर कोई मान दिया है और उस मान की सहायता से हम त्रिकोणमिति के सभी अनुपात को इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा दिया है तो तीसरी भुजा पहले ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम त्रिकोणमिति के प्रत्येक अनुपात को ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब हम चैप्टर को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम लोग कल 8.1 के पहला क्वेश्चन देख चुके थे, पहला क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन किए थे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8.1 के दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। जो पहला क्वेश्चन का आंसर नहीं देखे, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, उसमें हम पहला क्वेश्चन को अच्छा से डिफाइन कर चुके हैं। अब 8.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है BTC का, उसको देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दे रहा है कि आकृति दिया हुआ है, इस आकृति दिया हुआ एक समकोण त्रिभुज है। चलिए इस समकोण त्रिभुज में Q समकोण है, यानी PQR एक त्रिभुज है जिसमें कोण Q समकोण है, जिसमें PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर है। और हमको तीसरी भुजा नहीं दिया है। अब तीसरी भुजा हम ज्ञात करेंगे, तीसरी भुजा ज्ञात करने के बाद ही हम त्रिकोणमिति का अनुमान ज्ञात कर सकते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्यान देते हैं, चलिए इस समकोण त्रिभुज है, अब 90 डिग्री यानी समकोण के सामने वाला भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है जिसे कर्ण कहते हैं, यानी हमारे पास कर्ण PR दिया है। PR क्या है, कर्ण है जो दिया है 13 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर अगर कोण होगा P तो लंब हो जाएगा QR, और कोण होगा R तो लंब हो जाएगा PQ। तभी उतना नहीं, अभी कोण के बात हम नहीं किए हैं, यानी इसको मान लेते हैं हम, इसको हम मान लेते हैं PQ दिया है, यानी अभी लंब मानी जाए आधार मानी, अभी कोई दिक्कत नहीं है। चलो PQ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी QR नहीं दिया है, यानी छोटी भुजा एक QR नहीं दिया है, तो इसको हम ज्ञात करेंगे। ज्ञात करेंगे, हम बोले थे कि दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग के योग के बराबर होता है बड़ी भुजा का वर्ग, यानी बड़ी भुजा का वर्ग तो दिया हुआ है, छोटी भुजा वर्ग बड़ी भुजा दिया हुआ है। अब उसके बाद इसका मान निकालते हैं। देखिए QR के मान कैसे निकलेगा, बड़ी भुजा का वर्ग में से, यानी PR के वर्ग में से हम एक छोटी भुजा का वर्ग घटाएंगे, यानी PQ का वर्ग घटाएंगे। जब यहाँ से स्क्वायर मान के रहेगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ेगा, जो आप लोग के बताए थे हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, 9th क्लास में पढ़े थे, कल भी हम आप लोग के बताए थे। अब देखिए बाबू, तो PR कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर करेंगे। PQ है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे अंदर रूट। तो देखिए 13 का वर्ग यानी 13 गुने 13, तो 13 169 होता है। अब 12 का वर्ग यानी 12 गुने 12, तो 12 144 होता है। अब देखिए, अब घटाएंगे तो 169 में से 144 घटाएंगे तो मेरे पास आया कितना 25।
अब 25 के वर्गमूल कितना होता है 5, यानी 5 सेंटीमीटर क्यू आर आ गया। कितना आ गया क्यू आर 5 सेंटीमीटर। अब हमको किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा ज्ञात हो गया। अब हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करा। क्वेश्चन कर रहा है कि tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। अब देखिए ध्यान से, tan p, अब p यानी कोण के मान दिया है p। जब कोण को मानेंगे p यानी थीटा के जगह पर p है तो थीटा यानी कोण के सामने वाला भुजा लंब, यानी लंब हो जाएगा ई, आधार हो जाएगा ई, और कर्ण हमेशा बड़ी भुजा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा फिर। अब देखिए कॉट आर, आर आर के मतलब यहाँ पर कोण इसको मानेगा। जब इसको कोण मानेगा तो कोण के सामने वाला भुजा लंब यानी पी क्यू हो जाएगा लंब, और क्यू आर हो जाएगा आधार, और कर्ण ज्यों का त्यों। कर्ण कभी चेंज नहीं होता, बताए थे हम। कोण के अनुसार आधार और लंब चेंज होते रहता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। अब देखिए तो tan बराबर फार्मूला हम बताए थे, लाल बट्टे का पर याद कीजिएगा, लंब बट्टे आधार होता है। tan बराबर लंब बटे आधार, तो tan p है यानी p यहाँ पर ना है तो लंब हो जाएगा क्यू आर, लंब क्या हो जाएगा क्यू आर, आधार हो जाएगा पी क्यू, यानी क्यू आर बटा पी क्यू माइनस कॉट आर। tan का उल्टा कॉट होता है, यानी tan बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। तो देखिए अब r, थीटा r है, कौन r दिया है, तो r जब दिया है तो r यानी थीटा के सामने वाला भुजा लंब, यानी लंब हो जाएगा 12, यानी आधार कितना आ जाएगा 5 है ना, यानी क्यू आर हो जाएगा आधार, क्यू आर आधार, और लंब हो जाएगा पी क्यू, लंब हो जाएगा पी क्यू। अब देखिए ध्यान से यहाँ, अब क्यू आर के मान कितना दिया था 5, क्यू आर कितना आया है 5 आया है, निकाले थे हम, तो 5 बटा पी क्यू, पी क्यू के मान कितना है 12 माइनस क्यू आर के मान कितना है, क्यू आर के मान 5, अब पी क्यू कितना है 12। अब देखिए यहाँ पर एक है 12/5 प्लस में, यहाँ पर है 12/5 माइनस में, यानी प्लस माइनस कट जाएगा तो बराबर 0 न होगा, यानी इतना में से इतना को घटाएंगे, माने 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो 0 न होगा, भिन्न के घटाव बनाना पर भी 0 आता है। चलिए ये आंसर हो जाएगा। चलिए एकदम आसान तरीका था, किसी प्रकार इसमें दिक्कत नहीं था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिस क्वेश्चन जो बोलेगा वही हमको करना है, आउटी कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो आप लोग को हम कल थ्योरी में बता दिए हैं वही ध्यान देना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 है, साइन a बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो कह रहा है कॉस a और tan a का मान ज्ञात करें। तो कुछ नहीं है, जिस प्रकार ओ निकालें, पहला निकाले थे उसी प्रकार इसमें भी निकालना है। आप लोग को जो पहला उदाहरण भी बताया ना अभी इस क्लास में, उसी के आधार पर तीसरा क्वेश्चन है। उसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने थे, इसमें केवल 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अब देखते हैं हमसे। अब देखिए साइन a बराबर 3/4 दिया हुआ है। देखिए साइन a बराबर 3/4 दिया हुआ है, और कह रहा है हमें कि कॉस a और tan a का मान ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, कॉस a और tan a का मान ज्ञात करना है। चलिए अब देखिए, हम साइन a बराबर फार्मूला आप लोग को बताए हैं कि साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, लाल बट्टे का फार्मूला पर। चलिए लंब बटे कर्ण, अब हमको यानी लंब दिया है 3, लंब दिया है 3, कर्ण कर्ण दिया है 4, तो हमको आधार निकालना होगा। मान ली कोई समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में मान के लंब दिया है 3,
कर्ण दिया है 4, तो आधार निकालना होगा ना। इसको मान लेते हैं ए बी सी। जब अब देखिए कोण ए दिया है, साइन ए दिया है, थीटा ए है, तो एक के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो लंब हो जाएगा 3, आधार कर्ण है 5, बड़ी भुजा तो 90 डिग्री सामने है, आधार निकालना है। तो हमको आधार निकालने के लिए फार्मूला बताए थे कर्ण का वर्ग, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब का वर्ग के अंदर रूट। चलिए कर्ण कितना है 4 है, कर्ण कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर के अंदर रूट। 4 चौके 16, 3 में 3 से गुना, 3 तिया 9, 16 में से 9 गया 7, 7 के पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए इस वजह से 10 छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं ध्यान से आगे। कह रहा था cos ए और tan ए के मान ज्ञात करने के लिए, cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना। अब कुछ करना ही नहीं है, देखिए ध्यान से, cos ए का मान निकालना है, cos ए। तो cos ए बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो cos ए कौन ए है, तो ए के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब तो आधार ही ना हो जाएगा, ये तो हमेशा बड़ी भुजा कर्ण होता है, आधार ही हो गया। आधार कितना आया था रूट अंदर 7। अब देखिए तो आधार कितना है ए बी, आधार है ए बी और कर्ण है ए सी, सी ए या ए सी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यानी ए बी है कितना अंदर रूट 7 और ए सी है 4, आंसर हो जाएगा। tan ए, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लाल बटे का पर याद रखिएगा, लंब बटे आधार, यानी थीटा ई है, कौन ई है, तो एक का सामने लंब, लंब हो जाएगा बीसी, बीसी अब आधार हो जाएगा ए बी, यानी बीसी का मान कितना है 3 और ए बी का मान कितना है अंदर रूट 7, आंसर। चलिए आसानी से आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्या है। चलिए देखो, किसी प्रकार की दिक्कत होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, उस समस्या को हम समाधान करेंगे। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, कुछ अलग नहीं है। जिस प्रकार आप लोग तीसरा क्वेश्चन देखें उसी प्रकार चौथा क्वेश्चन भी है, एकदम आसान तरीका से बनेगा इसी प्रकार। देखते हैं, सब क्वेश्चन इसमें बहुत समय नहीं, 1 मिनट से कम टाइम लगता है, तो समझाने में थोड़ा लग रहा है टाइम। देखिए ध्यान से, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 है, कर दिया है क्वेश्चन कि 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो जाए, जिस प्रकार तीसरा बनाए। अब देखिए ध्यान से, 15 cot a बराबर 8 है, यानी cot a बराबर 8। देखिए बराबर के इधर में 15 गुना में है, जब इधर 15 गुना में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 15 आएगा भागा में। अब देखिए, अब जिस प्रकार तीसरा क्वेश्चन था उसी प्रकार यहाँ आ गया, यानी cot a बराबर 8/15। हम cot बराबर फार्मूला बताए थे आप लोग कि आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है, यानी आधार है 8, लंब है 15, तो हमको कर्ण निकालना होगा। क्या निकालना होगा? कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए आप लोग के फार्मूला बताए थे हम कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के अंदर रूट होता है। तो लंब कितना है बाबू 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे और आधार है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे और अंदर रूट। 15 15 क्या होता है 2 पचिया और 8 8 64। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 2। चलिए अब 2 8 9 यानी इस 289 किसका वर्गमूल होता है? तो आप लोग जानते हैं कि 17 17 289 होता है। जब 200
89 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। अब देखिए फिगर भी बना सकते हैं, बिना फिगर के भी बन सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर समझिए हमको फिगर इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमको कोण के मान दिया है, तो कोण पता रहेगा तब है ना कोण के ए मानेंगे। तो मान ली कि हाँ ई 90 डिग्री है, ए इसको भी मान सकते हैं, ए इसको भी मान सकते हैं। तो अगर इसको ए मानेंगे, ए बी सी, थीटा हो गया ए, क्योंकि ए के बात कर रहा है। जब थीटा ए है तो ए के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब कितना दिया है? लंब दिया है कितना? 15। चलिए यानी ई हो जाएगा आधार, आधार कितना दिया है? 8। और कर्ण जो हम निकाल के भी ले आए वो कितना आया? 17। अब जब हम तीनों भुजा के मान ज्ञात हो गया तो साइन ए और सेक ए का मान भी आसानी से निकल जाए। देखिए ध्यान से, साइन ए बराबर, साइन बराबर फार्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, यानी थीटा ए है तो एक के सामने वाला भुजा लंब, लंब हो जाएगा बीसी। अब बीसी नहीं शॉर्ट में करते हैं, लंब हो जाएगा 15 लंब, और कर्ण हो जाएगा 17। आंसर। अब सेक ए है, सेक बराबर फार्मूला होता है, देखिए कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस को उल्टा सेक होता है, यानी सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? 17, और आधार कितना है? 8। सामने वाला भुजा तो लंब होता है, यानी आधार 8 होगा। बस कुछ नहीं था, सब आसान आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 5 नंबर को देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आप अपने से बनाइए। जिस प्रकार तीसरा नंबर क्वेश्चन बना, जो पहला हम उदाहरण दिए एकदम उसी टाइप, एकदम हूबहू उसी टाइप पर 5वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है। देखिए 5वां नंबर कह रहा है कि सेक थीटा बराबर कितना है? 13/12 है, यानी सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण होगा 13, आधार होगा 12, तो लंब निकल जाएगा, लंब इसका हो जाएगा 5। जब लंब निकल जाएगा तो हम त्रिकोणमिति के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। जितना भी 6 गो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को मान ज्ञात करना है। जिस प्रकार उदाहरण बताए थे वैसे निकल जाए। बहुत गर्मी है, चलिए आज तक यहीं छोड़ते हैं। आप लोग रिवाइज घर पर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है, क्या करें। चलिए आप लोग को से अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो का शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।